नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है, डेली के डेली अपनी क्या है फैक्ट क्लास आ रही है और आज अपनी जो फैक्ट क्लास संबंधित रहेगी वो विजय स्तंभ से संबंधित रहेगी। क्योंकि विजय स्तंभ, राजस्थान में बहुत सारे विजय स्तंभ है, लेकिन आपने एक फेमस के बारे में नाम सुना होगा। तो अपने विजय स्तंभ से संबंधित फैक्ट क्लास रहेगी, उसकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सर्च करके भी इसे ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, नोटिफिकेशन, ऑल इंडिया जॉब से संबंधित और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने विजय स्तंभ से। पहले तो विजय स्तंभ से अपने बात करें तो विजय स्तंभ राजस्थान में, विजय स्तंभ की बात करें तो पहला अपने याद रखना कि एक पहला जो विजय स्तंभ है वो याद रखना कि विजय स्तंभ है एक, वो कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? एक विजय स्तंभ कहां पर है? तो भरतपुर में। कहां पर है? बयाना दुर्ग में है। कहां पर है? बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग भरतपुर में क्या है? विजय स्तंभ है। कौन सा विजय स्तंभ है? तो बयाना दुर्ग भरतपुर में क्या है? विजय स्तंभ है। याद रखना इस विजय स्तंभ का निर्माण, इस विजय स्तंभ का निर्माण, इस विजय स्तंभ का निर्माण याद रखना। तो इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना समुद्रगुप्त के समय, गुप्त काल के शासक थे समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय याद रखना, समुद्रगुप्त के समय इसके सामंत, इसके सामंत वरिक विष्णुवर्धन ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वरिक विष्णुवर्धन ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन ने इसका क्या करवाया था? विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखना विष्णुवर्धन ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रखना इसका निर्माण 528 ईस्वी में। कब निर्माण? 528 ईस्वी में। कब? 528 ईस्वी में। 528 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने हुण वंश के राजकुमार, हुण वंश के शासक, हुण वंश के शासक, याद रखना हुण वंश के शासक मिहिर कुल को हराकर, किसको? मिहिर कुल को हराकर, मिहिर कुल को हराकर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मिहिर कुल को हराकर इसकी विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। इसकी विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रखना ये जो विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग में है, यह राजस्थान का प्रथम, यह राजस्थान का, यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। याद रखना राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। यह राजस्थान का क्या है? प्रथम विजय स्तंभ है। ये याद रखना राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? कभी पूछ लिया जाए तो बयाना दुर्ग भरतपुर का जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। याद रखना इसे गुप्तकालीन विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसे गुप्तकालीन, इसे गुप्तकालीन विजय स्तंभ भी कहा जाता है। गुप्तकालीन विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ये क्या है? याद रखना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए ये विजय स्तंभ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट विजय स्तंभ की अपने बात करें तो एक जो विजय स्तंभ है वो अपना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है? विजय स्तंभ है। इसके बारे में सबसे आप जानते हो। याद रखना यह राजस्थान का, यह राजस्थान का सबसे बड़ा, यह राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा क्या है? ये विजय स्तंभ है। नेक्स्ट याद रखना इस विजय स्तंभ की
बारे में वो एक बात और याद रखना कि इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याद रखना कब करवाया था, तो 1440 से 1448 में के मध्य इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। याद रखना महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया था, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। याद रखना यह विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। याद रखना इसकी ऊंचाई, याद रखना तो इसकी ऊंचाई है वो है 122 फीट। कितनी है, 122 फीट ऊंचा क्या है, ये विजय स्तंभ है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट की क्या है, इसकी ऊंचाई है। याद रखना इसमें तीसरी मंजिल पर कितनी में, कौन सी मंजिल पर, याद रखना इस विजय स्तंभ की, इस विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, कौन सी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द क्या है, इस विजय स्तंभ में लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। याद रखना इसके निर्माण के समय खर्च राशि, निर्माण के समय कितना खर्च आया था, तो याद रखना निर्माण के समय खर्च राशि कितनी थी, तो इसके समय में कितने रुपए लगे थे उस समय, तो याद रखना 90 लाख रुपए लगे थे। कितने लाख रुपए लगे थे, तो महाराणा कुंभ ने 90 लाख रुपए में क्या बनवाया था, ये विजय स्तंभ बनवाया था। किसकी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखना इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार याद रखना इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, तो जेता नापा और पुंजा इसके क्या थे, वास्तुकार थे। जेता नापा और पुंजा इसके क्या थे, वास्तुकार थे। याद रखना इस विजय स्तंभ का निर्माण, पुनः निर्माण करवाया गया था। इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण, याद रखना इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था, स्वरूप सिंह ने करवाया था। इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, स्वरूप सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि बिजली गिरने के कारण ऊपरी मंजिल क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। कारण ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। ऊपरी मंजिल क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। याद रखना विजय स्तंभ के ऊपर एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। विजय स्तंभ पर, याद रखना विजय स्तंभ पर अत्रि, विजय स्तंभ पर अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा, अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा, किसके द्वारा, अत्रि व महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। क्या लगी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। क्या लगी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। कीर्ति स्तंभ क्या लगी है, प्रशस्ति लगी गई है। इस कारण इसे
कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इस कारण इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? इस कारण इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर क्या लगी है? कीर्ति स्तंभ पर सती लगी है, इस कारण इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात रखना, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी गई थी? तो याद रखना 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या है? लिखी गई थी। पहले इसकी शुरुआत अत्रि भट्ट ने की थी, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र महेश भट्ट ने इसको क्या किया था? कंप्लीट किया था, इस कारण इसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। याद रखना, इस कीर्ति स्तंभ की भाषा याद रखना, तो इस कीर्ति स्तंभ की भाषा याद रखना, कीर्ति प्रशस्ति की जो भाषा है वो याद रखना मेवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा में क्या है? यह लिखी गई है। याद रखना, इस कीर्ति स्तंभ की निर्माण पद्धति कौन सी है? तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो निर्माण पद्धति है वो भी याद रखना कि इस कीर्ति स्तंभ की निर्माण कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की निर्माण पद्धति कौन सी है? तो चाप वक्र पद्धति है। कौन सी है? चाप वक्र पद्धति है। चाप वक्र पद्धति है किसकी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की कौन सी पद्धति है? तो चाप वक्र पद्धति में क्या है? ये बनी हुई है। अब अपने बात करते हैं, तो जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ पर याद रखना कि विजय स्तंभ पर भारतीय देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? अनेक मूर्तियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? अनेक मूर्तियां लगी हुई है। क्या लगी है? अनेक मूर्तियां लगी हुई है। इस कारण से याद रखना कि इस विजय स्तंभ पर भारतीय देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई है। इस कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर भी कहा जाता है। ये क्या है? याद रखना, अजायब घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने याद रखना, इस विजय स्तंभ के बारे में और बात याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कि इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से, कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतर इमारत बताया है। कुतुब मीनार से बेहतर इमारत बताया है। क्या बताया है? कुतुब मीनार से बेहतर इमारत किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया। याद रखना, फर्ग्यूसन ने, किसने? फर्ग्यूसन ने, याद रखना फर्ग्यूसन ने इसकी, याद रखना फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से की है। रोम जो इटली है, इटली के टार्जन से की है। रोम इटली के टार्जन से की है। रोम इटली के टार्जन से की है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतर इमारत कहा है। और याद रखना कि फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना किससे किया? रोम के टार्जन ने की है। अपने राजस्थान के एक महान जो वैज्ञानिक है, जो महान इतिहासकार रहे हैं, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, उन्होंने कहा कि पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष, याद रखना GH ओझा ने, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने पौराणिक देवी देवताओं का, याद रखना कि GH ओझा ने इसे क्या कहा है? तो पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। तो GH ओझा ने इसको क्या कहा है? विजय स्तंभ को पौराणिक देवी देवताओं का क्या कहा है? पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। याद रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने, याद रखना कि गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासकार कौन हुए? गोपीनाथ शर्मा ने इसे, याद रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का सजा एक व्यक्तिगत संग्रहालय का, याद रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने इसे
हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का, याद रखना गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का सजा एक व्यक्तिगत संग्रहालय का, एक सजा व्यक्तिगत संग्रहालय का है। सजा व्यक्तिगत संग्रहालय किसने कहा है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने किसे कहा है? अपने विजय स्तंभ को क्या कहा है? हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यक्तिगत संग्रहालय का है, संग्रहालय का है। ये क्या है? याद रखना, याद रखना कि हरमन गोएट्ज ने, याद रखना कि हरमन गोएट्ज ने, हरमन गोएट्ज ने, ये भी इतिहासकार है हरमन गोएट्ज, याद रखना कि हरमन गोएट्ज ने इसे भारतीय मूर्ति कला का, हरमन गोएट्ज ने इसे भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश का है। भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा है? विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा है? विश्वकोश का है। भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा है? विश्वकोश कहा है। किसे? विजय स्तंभ को, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा है? क्या कहा है? विश्वकोश का है। याद रखना कि राजस्थान सरकार ने, याद रखना कि राजस्थान सरकार ने अपना प्रथम, राजस्थान सरकार ने अपना प्रथम डाक टिकट, राजस्थान सरकार ने अपना प्रथम डाक टिकट, इससे पहले कोई भी डाक टिकट नहीं जारी किया था। तो याद रखना कि राजस्थान सरकार ने अपना प्रथम डाक टिकट कहां पर जारी किया गया था? तो अपना प्रथम डाक टिकट इसी विजय स्तंभ पर, इसी विजय स्तंभ पर। कौन सा विजय स्तंभ है? तो चित्तौड़गढ़ का। इसी विजय स्तंभ पर, इसी विजय स्तंभ पर 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का? 1 रुपए का क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। तो अपना राजस्थान सरकार ने पहला जो डाक टिकट था वो भी किस पर जारी किया था? तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर किया था। वो भी कितने रुपए का किया था? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। याद रखना यह विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ, याद रखना यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, यह विजय स्तंभ याद रखना कि राजस्थान पुलिस, याद रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यह विजय स्तंभ याद रखना कि राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सीमेंट का, याद रखना कि यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सीमेंट का, जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? जेके सीमेंट का क्या है? प्रतीक चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह है। आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पर क्या है कि विजय स्तंभ की फोटो आती है, राजस्थान पुलिस के जो बेल्ट लगा हुआ है उस पर विजय स्तंभ की फोटो होती है, और जेके सीमेंट का अगर गट्टा देखा है तो उस पर भी क्या है? विजय स्तंभ की क्या होती है? फोटो होती है। याद रखना इसे विजय स्तंभ को, इस विजय स्तंभ क्या है? भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखना कि यह विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ, यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है भी, भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। इसे इस कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, इस कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो ये इतनी बातें क्या है, किसके बारे में याद रखनी है? अपने जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है उसके बारे में याद रखनी है। ये इतना क्या है कि अपने चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के बारे में मुख्य बातें क्या है? याद रखनी है। अपने राजस्थान में एक और विजय स्तंभ है, उसकी याद रखना कि तीसरा जो विजय स्तंभ याद रखना, अपने बात करें तो कौन सा है? तो तीसरा तो नहीं है वैसे, तो विजय स्तंभ, एक और विजय स्तंभ है, वो कहां पर है? तो वो है जालोर दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है? याद रखना कि जालोर दुर्ग में क्या है? विजय स्तंभ स्थित है। कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है।
कहां पर है, जालोर दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। याद रखना कि यह विजय स्तंभ परमारकालीन, यह विजय स्तंभ है परमारकालीन, यह विजय स्तंभ है परमारकालीन विजय स्तंभ है, परमारकालीन विजय स्तंभ है। परमार वंश के समय इसका क्या कराया गया था, निर्माण विजय स्तंभ है। परमारकालीन क्या है, विजय स्तंभ है। याद रखना इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये क्या कहा, किसे कहा जाता है, तो कीर्ति स्तंभ, जालोर दुर्ग वाले विजय स्तंभ को भी क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट विजय स्तंभ की बात करें तो एक विजय स्तंभ अपने कहां पर है, तो मंडोर दुर्ग में स्थित है। चौथा विजय स्तंभ अपने ये बात करें तो विजय स्तंभ एक कहां पर है, तो विजय स्तंभ कहां पर है, मंडोर में स्थित है। कहां पर स्थित है, मंडोर में भी स्थित है, मंडोर में स्थित है। याद रखना इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो गुज्जर प्रतिहार, किसने, गुज्जर प्रतिहार के शासक। याद रखना कि इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो गुज्जर प्रतिहार के शासक, गुज्जर प्रतिहार के शासक कुकुक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुकुक ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कुकुक और बाउक दो शासक हुए, तो कुकुक ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कुकुक ने निर्माण करवाया था। कुकुक ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपने विजय स्तंभ की बात करें तो एक विजय स्तंभ अपने बनाया गया था 1857 की क्रांति के समय। याद रखना 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय अहुआ पाली में, कहां पर, अहुआ पाली में, अहुआ पाली में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और इस विजय स्तंभ का निर्माण कहां पर करवा, किसने करवाया था, तो निर्माण याद रखना ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। तो अहुआ जो पाली में विजय स्तंभ बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याद रखना इस विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था, तो अंग्रेजों के या एक साथ युद्ध हुआ था, चेलावासा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, चेलावासा के युद्ध में विजय के उपरांत, चेलावासा युद्ध, चेलावासा युद्ध, या इसे एक युद्ध का नाम और देते हैं गोरा और काला का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है, गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में, युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या कराया था, निर्माण, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याद रखना ये चेलावासा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 18 सितंबर 1857 को ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, जिसे चेलावासा का युद्ध या गोरा या काला का युद्ध कहा जाता है, जिस विजय के उपलक्ष्य में अहुआ पाली में जो एक विजय स्तंभ बनवाया गया था, वो किसने बनाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। एक विजय स्तंभ अपना क्या है कि जैसलमेर में बना हुआ है। याद रखना कि 1965 में, 1965 में भारत और पाकिस्तान, भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध, याद रखना कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय के उपरांत, विजय के उपरांत, विजय के उपरांत भारतीय सेना ने, किसने, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जैसलमेर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जैसलमेर में विजय स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया गया था। यह था अपना राजस्थान का अंतिम विजय स्तंभ था। उसके बाद में कोई भी विजय स्तंभ नहीं बनाया गया था। जो कब किसने बनाया था, 1965 के युद्ध में, जिसमें भारत विजयी रहा था और भारतीय सेना ने इस विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो वापिस से सुन लो कि याद रखना कि विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में बना हुआ है, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके समय में करवाया था, समुद्रगुप्त के समय में करवाया गया था।
याद रखना कि एक विजय स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य। यह 9 मंजिला इमारत है और 122 फीट ऊंचा क्या है? ये विजय स्तंभ बना हुआ है। इसके याद रखना कि तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। और निर्माण के समय राशि कितनी खर्च हुई थी? 90 लाख रुपए खर्च हुई थी। तो वास्तुकार नाप्पा चेंदा जेता और पूंजा है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था, क्योंकि इसकी बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी। याद रखना कि विजय स्तंभ पर अत्रि भट्ट व उसके पुत्र महेश भट्ट ने एक प्रशस्ति लगवाई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस कारण से कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में क्या है कि लगवाई गई थी, और इसकी भाषा क्या है? मेवाड़ी है, और इसकी निर्माण की पद्धति कौन सी है? तो चाप वक्र पद्धति है। याद रखना विजय स्तंभ पर भारतीय देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां लगी है, इसी कारण इसे भारतीय मूर्ति कला मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। याद रखना कि इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टर्नर की कुतुब मीनार से बेहतर इमारत, फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से तुलना की है, और याद रखना गौरी शंकर ईरानंदन ओझा ने इसे देवी देवताओं का अमूल्य कोष भी कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे देवी देवताओं का क्या कहा? एक सजा व्यक्तिगत संग्रहालय भी कहा है। नेक्स्ट याद रखना कि हरमन गोयड ने इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा? विश्व कोश भी कहा है। राजस्थान सरकार ने अपना प्रथम जो डाक टिकट था वो इसी विजय स्तंभ पर क्या किया था? जारी किया गया था। जब कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। उससे पहले राजस्थान सरकार ने कोई भी डाक टिकट जारी नहीं किया था, और अपना पहला ही डाक टिकट किस पर जारी किया था? विजय स्तंभ पर किया था। वो भी कौन सा? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। याद रखना विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सीमेंट का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट याद रखना यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। अपना एक विजय स्तंभ कहां पर बना है? जालोर दुर्ग में बना है। यह विजय स्तंभ क्या है? परमार कालीन क्या है? विजय स्तंभ है, और इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक विजय स्तंभ बना है मंडोर में बना है, जो गुर्जर प्रतिहार के शासक कुकुक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपने विजय स्तंभ की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने चैलवासा युद्ध के या गोराकाला युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में अहुआ पाली में एक विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान का अंतिम विजय स्तंभ कौन सा बना हुआ है? तो 1965 के युद्ध था भारत और पाकिस्तान के, उसमें भारत जीतने के बाद भारतीय सेना ने इस विजय स्तंभ का निर्माण कहां पर करवाया था? जैसलमेर में करवाया था। तो ये थे विजय स्तंभ से संबंधित जो भी फैक्ट थे, आपके डाउट है वो सभी मैंने क्या कर दिए? दूर कर दिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी थी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी फैक्ट क्लास के दौरान। जय हिंद, जय भारत।